हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंटाइल जीके में। यहाँ आपको रोजाना आप जीके मिलेंगे और करंट अफेयर्स के टूल्स भी मिलेंगे और साथ में जो पीडीएफ मैं तैयार करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इसे कहीं शेयर ना करें, अपलोड ना करें, क्योंकि मैं इसे बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आप लोग स्टडी करके इसका नॉलेज लीजिए, बहुत काम का है। भारत के किसी भी महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें ये उपयोगी है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंटाइल जीके को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबा के ऑल वाले को जरूर सिलेक्ट कर ले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 4 जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर से ही है। पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है कि देश में 15 से 18 वर्ष के उम्र के लोगों की संख्या कितनी है। 15 से 18 वर्ष के जो उम्र के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं पता है आपको? किशोर, ठीक है। लड़का हो तो किशोर कहलाएंगे, लड़कियां हो तो किशोरी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे सामने। तो 15 से 18 वर्ष के उम्र के लोगों की संख्या है लगभग 7.4 करोड़ और इसमें बिहार में सबसे ज़्यादा है। इस उम्र के लोग यानी कि किशोरों की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है। वो कितना है? 83,46,000। और सबसे कम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। तो वहाँ 72,000 किशोरों की संख्या है, ठीक है। तो इन लोगों को कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो गया है 3 जनवरी से, यानी कि कल से, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने, अब तक किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगाए गए हैं, ठीक है। बूस्टर या प्रिकॉशन डोज क्यों लगाए जाते हैं वो भी आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज या कोई सिंगल डोज वैक्सीन भी है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है, तो ये लग जाते हैं, फिर जो कोरोना वायरस है वो अपना रूप बदलता रहता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। उसके चलते प्रिकॉशन डोज लगाए जाते हैं, जिससे आने वाले जो भविष्य में वायरस अगर अपना स्वरूप भी बदलता है तो लोग सुरक्षित रहे, ठीक है। तो यूके 49.74% प्रिकॉशन या बूस्टर डोज लगा लिया है अपने नागरिकों को। हमारे भारत में भी शुरू हुआ है। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ जाता है। करतारपुर कॉरिडोर रोड पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है, इसमें भारत और पाकिस्तान का हिस्सा क्या है? तो उत्तर है भारत 100 मीटर और पाकिस्तान 260 मीटर। अब इसका क्या रिलेशन है कि करतारपुर कॉरिडोर क्या है कि भारत से पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर है, रोड है, जिससे होकर सिख श्रद्धालु जाते हैं नानकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ दर्शन करने, ठीक है। तो क्या है कि उसी रोड पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसमें भारत की तरफ से 100 मीटर ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। कहाँ तक? जीरो लाइन तक। जीरो लाइन क्या है? जो लाइन भारत और पाकिस्तान को बांटती है उसे जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। तो भारत अपने इधर से 100 मीटर रोड ले जाएगा, ओवर ब्रिज ले जाएगा 100 मीटर का, और पाकिस्तान अपने इधर से जीरो लाइन तक लाएगा 260 मीटर का ओवर ब्रिज। तो दोनों मिला के 360 मीटर का ओवर ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। तो भारत अपने तरफ का ओवर ब्रिज 100 मीटर वाला बना लिया है। पाकिस्तान 3 जनवरी 2022 से शुरू किया है 260 मीटर लंबा ओवर ब्रिज बनाना, ठीक है। कहाँ? करतारपुर कॉरिडोर रोड पर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर का नियंत्रण कौन ट्रस्ट करता है, ठीक है। हमारे देश में मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ट्रस्ट बनाती है, ठीक है। उसमें ट्रस्ट में धार्मिक लोग और राजनीतिक लोग भी होते हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। तो वैष्णो देवी मंदिर का नियंत्रण करने वाले ट्रस्ट का नाम है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, है ना। और अब जानते हैं कि पिछले दिनों ही वैष्णो देवी में एक दुखद घटना हो गई थी बख्तर के चलते। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके ऊपर एक मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें और मतलब कि उसमें सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और साथ में बहुत सारे मतलब जो सुधार किए जा सकते हैं वो किया जाएगा। इस तरह की मीटिंग हुई है, ठीक है। वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। अब जानते हैं कि हर साल नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया रेसा और दमित्री मुरातोवको को, ठीक है। ये दोनों पेशे से पत्रकार हैं और अपने अपने देश में, जिसमें मारिया रेसा फिलीपींस की रहने वाली है और दमित्री मुरातोवको रूस के रहने वाले हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि जनता की आज़ादी, सरकार के दमन के खिलाफ बोलने के लिए इन लोगों को क्या मिला है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार में 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र, जैसे यहाँ पर देखिए, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। यह जो पुरस्कार है महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि हमारी संपत्ति का उपयोग नोबेल पुरस्कार देने के लिए किया जाए, ठीक है। तो एक फाउंडेशन है नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन, जो स्वीडन देश का है, ठीक है। तो वही देता है
नोबेल पुरस्कार वही चयन करता है लोगों को कि किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। कौन? नोबेल फाउंडेशन। उसके बाद है बिग बैश लीग किस देश में आयोजित होता है? बिग बैश लीग क्रिकेट का लीग है जो 20 ओवरों का होता है, प्रीमियर लीग है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है, अभी चल रहा है करंट में। अब देखिए बिग बैश लीग क्रिकेट प्रतियोगिता है जो 20 ओवरों में खेला जाता है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है आपके सामने। अब हम आपको विश्व के ऐसे ही चुनिंदा T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो बिग बैश लीग कहाँ का हो गया? हमारा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। उसके बाद आता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जिसको हम लोग BBL बोलते हैं, यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग। उसके बाद आता है T20 ब्लास्ट, जो इंग्लैंड एंड वेल्स का T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग है। उसके बाद आता है पाकिस्तान सुपर लीग PSL, जो 2016 में शुरू हुआ था। लंका प्रीमियर लीग LPL, जो श्रीलंका का है। उसके बाद आता है कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL, जो वेस्ट इंडीज़ का है, ठीक है। ये सब 20 ओवर का क्रिकेट का प्रीमियर लीग है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है जो दुनिया का सबसे महंगा लीग भी बनने जा रहा है फुटबॉल लीग के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग। अब इसके जो नीलामी होगी, इसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के, उसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे महंगा प्रीमियर लीग बन जाएगा। तो अपना इंडिया तो है ही कमाल का, है ना। इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, ठीक है। 2008 में इसके विजेता कौन थे? तो राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद सुपर SMS जो लीग होता है वो न्यूजीलैंड में खेला जाता है, ठीक है। तो कुल इस तरह की जो जानकारी है ये आप लोग इस अपने दिमाग में रख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? तो वो देश का नाम है कतर। इससे पहले कतर में कभी भी ये जो आयोजन है वो आयोजित नहीं हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप क्या है दोस्तों? फीफा क्या है कि एक संस्था है। फीफा क्या है? एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। जैसे क्रिकेट का सबसे बड़ी संस्था क्या है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसी तरह फुटबॉल का जो सबसे बड़ा संस्था है वो है फीफा। यही फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करता है जो प्रत्येक 4 सालों पर होता है, ठीक है। तो देखिए फीफा विश्व में फुटबॉल खेलों को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिस तरह क्रिकेट का ICC है। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में फीफा के 211 देशों के फुटबॉल संघ सदस्य हैं, ठीक है। इसके राष्ट्र सदस्य नहीं होते, फुटबॉल संघ सदस्य होते हैं। जैसे ICC जो है उसका सदस्य भारत नहीं है, उसका सदस्य कौन है? BCCI, समझ गए? तो BCCI यानी भारत का राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, ठीक है। तो इतना समझ गए। उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाता है 8वां प्रश्न, दुनिया में अपने नागरिकों को अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला देश कौन है? आंसर है UAE, 91% वैक्सीनेशन इसने सबसे ज़्यादा कर दिया है। इसका रीज़न ये भी है कि इसके देश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इसको ज़रूरी है करना, नहीं तो इसकी जो पूरी इकॉनमी चरमरा जाएगी। क्योंकि UAE की जो इकॉनमी है वो आपको टूरिज़्म पर ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। डीमिलिटराइज्ड जोन क्या है? ठीक है दोस्तों, नया क्वेश्चन है ये। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाला बॉर्डर का इलाका, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाला बॉर्डर का इलाका है ये। 284 किलोमीटर लंबा है और 4 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यानी कि इस पट्टी के सहारे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में बटा हुआ है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद बनाया गया था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आज का इतिहास, 4 जनवरी का इतिहास। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर है 4 जनवरी 1762 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी। यहाँ 70 वर्षीय युद्ध टाइपिंग मिस्टेक से आ गया है दोस्तों। सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 7 वर्ष वाला युद्ध। उसके बाद है 4 जनवरी 1948 को बर्मा, जो भी म्यांमार कहलाता है, वहाँ 1 जनवरी 2021 से क्या लग गया था? सैन्य शासन, ठीक है। जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। म्यांमार का मेहमान हो गया है। PDF में थोड़ी बहुत एडिटिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ जाना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद है 4 जनवरी 1958 को दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 का बैटरी समाप्त हो जाने के कारण यह जल गया था और इसी दिन पृथ्वी के वातावरण में इसके अवशेष गिरे थे। कब? 4 जनवरी 1958 को। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था धरती से 4 अक्टूबर 1957 को। अगला है 4 जनवरी 2004 ईस्वी में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का स्पिरिट रोवर सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतरा। हमारा भी चंद्रयान मिशन 2 का जो रोवर था प्रज्ञान,
वो नहीं उतर पाया दुर्भाग्य से। बहुत चांद की सतह से थोड़ा ही पहले संपर्क टूट गया था इसरो के वैज्ञानिकों का। कोई बात नहीं, 2022 के दिसंबर में चंद्रयान 3 भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जल्द ही हम भी ये मुकाम हासिल करेंगे। अगला है 4 जनवरी 2010 को वर्तमान में दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ था। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 829.8 मीटर जो 2722 फीट होता है, जिसमें क्रेन वगैरह भी शामिल है। छत के ऊपर आप देखे होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर कुछ सिस्टम लगे होते हैं सुरक्षा कारणों से, तो उसको लेकर के। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई 828 मीटर यानी कि 2717 फीट मानी जाती है। इसमें कुल 163 फ्लोर है बुर्ज खलीफा में, जो दुबई में स्थित है। यूएई का शहर है दुबई, यूएई देश का। ठीक है, 163 फ्लोर है, जिसमें 164 फ्लोर उपयोग के लिए है, 9 फ्लोर मेंटेनेंस के लिए है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। 4 जनवरी 1889 को भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री का जन्म हुआ था। ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। 4 जनवरी 2016 को भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश HS कपाड़िया का निधन हो गया। 2016 यानी कि आज से मात्र 7 साल पहले ही हमारे 38वें मुख्य न्यायाधीश HS कपाड़िया का निधन हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल गई होगी 4 जनवरी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर ले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर ले। आप लोगों को भविष्य की परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं।